बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज सिमला कन्या राशि के हवाले से। इनके लिए भी 2025 स्पेशल साल रहेगा। अब 2025 में भी मिलेगी बड़ी बड़ी कामयाबियां, इसके हवाले से बात करेंगे। अब होगा तमाम दुखों का इख्तिताम यानी कि अंत होने जा रहा है। अब होगा दुखों का इख्तिताम से मुराद है कि माजी में जो इनको दुख मिले, माजी में जो परेशानियों का इन्होंने सामना किया, वो अब खत्म होने जा रहा है। कैसे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सामने जानते हैं, बड़े सैयारे, वैसे तो 2025 तमाम सैयारों का ही ट्रांजिट तकरीबन बनता है। यानी कि जितने भी सैयार, अगर खास तौर पे बड़े सैयारों की बात करें, जैसे गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं मार्स के हवाले से, या फिर अगर हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से, या शनि सैटर्न के हवाले से, इनके ट्रांजिट की वजह से, इनके जगह बदलने की वजह से भी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे विर्गो को। और बड़े बड़े चेंजेस जो कामयाबियां समेटते हैं, यानी घर, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला 2025 में शुरू हो जाएगा। और हर लिहाज से बेहतरीन वक्त। और कन्या विर्गो के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये भी है कि ना ही तो इनकी कोई साठ सत्ती चल रही, ना ढैया। इसका भी भरपूर फायदा ये लोग उठाएंगे और बड़े बड़े फायदे तमाम सैयारों की वजह से होते हैं, इनको नजर आएंगे। अगर हम इनके प्लैनेट्स की पोजीशन के हवाले से बात करें, जो कि 2025 को चमकाते नजर आएंगे, इनके फर्स्ट हाउस के अंदर केतु, यानी केतु का फर्स्ट हाउस में रहना आपकी इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स से पैसे कमाने के जरिए बनना, आपकी सेहत का अच्छा रहना, ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना, ऐसा मुमकिन बनेगा। वहीं अगर बुध मर्क्यूरी की बात करें, आपके तीसरे घर, थर्ड हाउस, जो कि आपकी बहन भाई के साथ कारोबार करना, तनाजात का दूर होना, ऑनलाइन बिजनेस का करना और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। आपके चौथे घर के अंदर सूरज, यानी कि फोर्थ हाउस, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके जो ज़मीन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, फार्मर्स का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उससे भरपूर पैसे कमाने का घर ये एक्टिव रहेगा। वहीं पे शनि और शुक्र, यानी कि सैटर्न और वीनस, ये गठजोड़ बनाकर आपके छठे घर के अंदर रहेंगे। छठे घर के अंदर का मतलब हुआ कि छठा घर आपकी कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर और आपके दुश्मनों का घर। यहाँ पे बड़े राजयोग बना के शनि और शुक्र, यानी कि विपरीत नाम का राजयोग, शश नाम का महापुरुष राजयोग और दो ग्रही राजयोग बनाकर भरपूर तरीके से इनको कामयाब करते नजर आएंगे। वहीं आपके सातवें घर के अंदर राहु का रहना, राहु यानी कि सातवें घर का मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर मजबूत होगा। और प्लस ये कि यहाँ पर आपके जो कारोबार के हवाले से बात करें, उसका फलता फूलता और फलना फूलना और अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना और साझेदारी, इवन आपके जो पार्टनरशिप का बिजनेस, उससे अच्छा पैसे कमाने के जरिए बने। वहीं किस्मत का कारक यानी किस्मत देने वाला जो सैयारा है, उसका नाइन्थ हाउस में यानी किस्मत के घर में आनेंगे, डबल किस्मत की कनेक्टिविटी बनेगी। किस्मत का भरपूर साथ देना, क्योंकि गुरु जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में रहेंगे, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी और आपकी किस्मत का घर, यानी कुछ भी नया करना वो आप कर पाओगे, यानी कि नए फैसले करके उससे फायदा उठाना और आपकी कोर्ट कचहरी कैसे, पुलिस कैसे एफआईआर कटी, उससे बाहर आना, ऐसे मामला भी होते हैं, आपको नजर आएंगे। और जिसका ये साल है, यानी 9 नंबर का साल, यानी 90 नंबर का सैयारा, यानी कि अगर हम बात करें मंगल, मार्स, ये 11वें घर के अंदर रहेंगे। और मार्स के 11वें घर में 11th हाउस में रहना आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आमदनी में भरपूर इजाफे का घर और रोज कमा के रोज खाने वाले, वो भी भरपूर पैसा जो है कन्या राशि या विर्गो देखेंगे। ये उन 4 खुशकिस्मत तरीन बुरूज के अंदर शामिल है विर्गो, जिसकी ना ही तो कोई साठ सत्ती है, ना ही ढैया। इस वजह से क्लीन चट की वजह से तमाम बॉल पे चौके और छक्के लगाने वाला है, यानी हर लिहाज से कामयाबियां समेटने वाला है। इसीलिए टाइटल में हमने लिखा है दुखों का अंत, यानी इनके दुखों का इख्तिताम होते हुए ये लोग देखेंगे। अब अगर हम जुपिटर की बात करें, तो आपके अभी नाइन्थ हाउस, आपको किस्मत का फायदा मिल रहा है अभी भी, यानी कि पिछले एक साल 15 मई 2024 से लेकर 15 मई 2025 तक ये जारी रहेगा, अभी भी 3 महीने जारी रहेगा। और हर लिहाज से आपकी किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी कैसे, पुलिस कैसे, एफआईआर कटी, मुकदमा का, उससे बाहर आते हुए नजर आओगे, कुछ नया करके उससे कामयाबी समेटते हुए, आमदनी के नए जराए बनाते हुए आप लोग नजर आओगे 15 मई 2025 से। 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026, ये एक साल के लिए ये आपके नाइन्थ हाउस को छोड़ के 10th हाउस, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में आएंगे। यहाँ बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। अभी से लेके 15 मई तक अपने एजुकेशन के हवाले से, अगर बैरनपुर जाके पढ़ना चाहते हो या कोई नया स्टेप, नया फैसला अपनी तालीम के हवाले से करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओ। 15 मई से पहले गुरु जुपिटर का एक साल तक, माजी में भी और अभी भी, यानी कि 15 मई 2024 से 2025 तक के दौरान इसका पांचवें घर को एक्टिव करना, पांचवा घर यानी कि फैमिली प्लानिंग के हवाले से औलाद का होना या दूसरी औलाद का होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना और आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, ऐसे फैसले करोगे, ऐसे डिसीजन लोगे, ऐसी प्लानिंग करोगे जिसको एग्जीक्यूट करके भी भरपूर फायदा समेटते हुए आप लोग इस दौरान नजर आओगे। अब जब गुरु जुपिटर 15 मई 2025 से ऑनवर्ड 2026 तक आपके 10वें घर के अंदर आएंगे, यहाँ आप सब जानते हैं कि ये आपके
3 घरों के जो है रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं जुपिटर। ये आपके 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, ये आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। यानी यूं कह लें कि आपके चूंकि और 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड का मतलब है वालदा की सेहत का अच्छा रहना। 4th हाउस का मतलब हो गया कि आपके रियल स्टेट यानी ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना या ज़मींदारी खेती बाड़ी वगैरह का काम करना, इससे भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बनेंगे। और 4th हाउस के अलावा इनका 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के मजबूत बनना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बनना, घूमना फिरना, सेट सपाटा भी लगा रहेगा और कारोबार का भरपूर चलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपैंड करते कारोबार को नजर और खासतौर पर साझेदारी जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो भरपूर फ्लरिश करता नजर आएगा। इसके अलावा जब ये 10th हाउस में आएंगे 15 मई 2025 यानी तकरीबन 3 महीने 15 मई यानी कि अच्छा खासा टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 15 मई से ऑनवर्ड्स ये आपके 4th हाउस को देखेंगे, इसको भी एक्टिव करेंगे और जैसे मैंने आपको गिनवाया इसकी तमाम प्रॉपर्टीज एक्टिव होते नजर आएंगे। इसके अलावा आपके 2nd हाउस और आपके 6th हाउस को भी देखेंगे। 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी के देखने का घर, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। और छठा घर आपके कर्जे कम करना, खत्म करना, कर्जे यानी यूँ कह लें कि खर्चे पे कंट्रोल करके कर्जे कम करते नजर आओगे और आपकी बीमारियां प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दवाओं का छूट जाना, ये दवाएं कम होना, ऐसा भी नजर आएगा। और आपके दुश्मन जो आपके जॉब कारोबार आपके घर में थे ये दूर होते या इनको रौनते कुचलते आगे निकल जाओगे। यानी यूं कहना चाहिए कि दो आपके काबू में आते, आपके कंट्रोल में आते ये लोग नजर आएंगे। एक बात लिख के रख लो कि गुरु जुपिटर का ये जो ट्रांजिट होगा 15 मई 2025 से 2026 ये सुपर डुपर हिट रहेगा तमाम विर्गोस के लिए, बहुत बड़े फायदे आपको देगा। अब हो ये रहा है कि 12 साल के बाद आपके 10वें घर के अंदर जुपिटर का आना ये सुपर हिट तो इसलिए होगा कि आपके करियर में आपके जॉब में बड़ा उछाल का आना, जो जॉब लेते हैं उनको जॉब का मिलना और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका किसी एमएनसी कंपनी में लग जाना या कोई गवर्नमेंट जॉब का लगना या प्राइवेट सेक्टर में भी आगे तरक्की के चांसेस बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस बढ़ना ऐसे मुमकिन बने। आप पे जो वर्कलोड था या जो टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी अपने वर्क प्लेस में अपनी जॉब के अंदर आप देख रहे थे, आपकी सियासत जो चल रही थी, आपके खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, जो आपको सियासत में धकेला जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, उसको कंट्रोल करते हैं आप लोग नजर आओगे। आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, आपका पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये आपको बड़ी मेहनत तो करवाएगा लेकिन पैसा भी भरपूर, क्योंकि वैसे भी मंगल का साल है और मंगल मेहनत करवाता है, रिजल्ट्स भी देता है। तो यहाँ पर आपका ये 2025 मेहनत करने वाला और अचीवमेंट्स हासिल करने वाला, कामयाबियां समेटने वाला साल रहेगा, चाहे आप करियर में हो या कारोबार के हवाले से, दोनों जगह भरपूर बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस आप लोग देखोगे। जुपिटर का आपके 10वें घर में आना, यहाँ पे आपके जो काम करने की ताकत तो बढ़ेगी लेकिन आप थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे और आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स का बढ़ना, आपका क्रिएटिव होना, आपके ऐसे फैसले करना जिसे भरपूर फायदा समेटता है आप लोग नजर आओ। आपका परफेक्शन की तरफ जाना, आपका परफेक्शनिस्ट होना और आपका स्मार्ट वर्क यानी घंटों का काम मिनटों में करने की ताकत आपका बढ़ जाना, ये भी आपको कामयाब करता नजर आएगा। जुपिटर यानी गुरु का 10th हाउस में आना आपको मालूमात का खजाना बना के देगी, यानी कि आपका पावर बैंक बनना ऐसा कि नॉलेज का पावर बैंक, आप घंटों किसी टॉपिक पे बात कर सकोगे, आपके इल्म, आपके नॉलेज, आपके ज्ञान के अंदर इजाफा होना ऐसा देखोगे। अब यहाँ पे जुपिटर का जो है वो 15 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 2026 तक 2nd हाउस को देखना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, इसमें तो इजाफा देखोगे लेकिन हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा, यानी भरपूर पैसा, आप थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत भी करोगे और पैसा कमाना आपकी पहली प्रायोरिटी होगी, इसके लिए आप बड़ी मेहनत करोगे और आपकी क्रिएटिविटी भी बड़ी बूस्ट कर जाएगी। और खास तौर पे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने बोलने चालने वाली जो भी जॉब है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप टीचर्स हो, आप एडवोकेट हो, आप जजेस हो, आप बोलने का काम करते हो, न्यूज़ एंकर हो, ड्रामा आर्टिस्ट हो या कोई भी इस किस्म का काम, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस। अगर आप कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जॉब करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और जुपिटर का 2nd हाउस को देखना, आपकी फैमिली के अंदर एक यूनिटी को देखोगे, कोई लड़ाई झगड़े थे उसका रिजॉल्व होना, आपसी तनाव खत्म होना, ये देखोगे। और इस दौरान में 4थे घर पे नजर का होना, इसका मतलब आपकी वालदा की सेहत तो अच्छी रहेगी लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, जमीन जायदाद वगैरह, फार्मर वगैरह के हवाले से, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये 4 बड़े सैयारे आपके दुखों का अंत, आपके दुखों का इख्तिताम का बाइस बनेंगे। जैसे कि हमने जुपिटर की बात की, हमने शनि सैटर्न की बात की, राहु केतु, ये 4 मेन रहेंगे जो लंबे अरसे तक आपके सुखों के अंदर इजाफा करते नजर आएंगे। आपके सुखों में इजाफा होना, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी का खात्मा होना, ऐसा आपको 2025 में नजर आएगा। इस दौरान में कोई नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, अपना पुराना मकान बेचकर नया मकान खरीदना, किराए के मकान से अपने मकान पे आना, रिनोवेशन वगैरह कराना, गाड़ी में मुरम्मत का काम कराना, इस तरह का कुछ भी नया करते हुए आप लोग नजर आओ। यहाँ पे जुपिटर की नजर चूंकि आपके 6ठे घर पे भी है तो यहाँ आपकी चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ओबेसिटी का बढ़ना, लीवर के, फैटी लीवर के प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर के मसले हल मतलब बढ़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं।
इस सेहत के हवाले से थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वज़न बढ़ना तमाम बीमारियों की जड़ होती है। और ये इसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, हेल्थी लाइफ़स्टाइल अपनाना, अच्छा ग्रीन लीफ़ी खाना खाना, यानी खाना भी 6 बजे शाम से पहले अगर आप ख़त्म कर दो, आपका सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप खाना खा लो, तो आपके लिए सुपर डुपर हिट होने वाला है। और आपकी सेहत आप खुद देखोगे कि रिपेयर मोड में जाएगी, और जो मामला बिगड़ रहे थे वो सही होते आपको नज़र आएगी। प्रॉपर नींद भी आएगी। 6 बजे से पहले पहले तीनों वक्त का खाना आप लोग खा लो। चूंकि आपकी डायबिटीज़ और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का बढ़ना ये इससे कंट्रोल होगा सिर्फ शाम 6 बजे तक अगर आप खा लेते, या एटलीस्ट चलो 7-8 बजे भी अगर नहीं हो पाता, 8 बजे से पहले। बहुत लोग रात को 2-2 बजे भी खाना खाते हैं, ये ज़हर खा रहे हों, क्योंकि 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे के बाद जो खाना खाया जाता है उसको हज़म होने में प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद आप सोने भी चले जाओगे या आप टीवी देखोगे लेट के, ये भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो खाना हज़म नहीं होता, वो अंदर ही पड़ा-पड़ा वो गल सड़ रहा होता है, और आंतों के प्रॉब्लम्स होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, और ये सारी बीमारियाँ ये जड़ पकड़ लेती है। आपके लिए मैजिकल डाइट एक है, मेथी को 24 घंटे 1 कप पानी में भिगोकर दूसरी सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह खा लो और उसका पानी पी लो। आप देखो, आप खुद खुशखबरी सुनाओगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका शुगर कम होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, बाहर गिरने के मसले हल होंगे, आपकी स्किन के को वाइट करेगा, स्किन की टोनिंग करेगा। हर लिहाज से बहुत सारे फैक्टर्स है, हड्डियों को मजबूत करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होते नजर आएंगी। अब अगर हम राहु के हवाले से बात करें, ये क्या बड़े बड़े गुल खिलाएगा। राहु प्रेजेंट में आपके 7वें घर में है, और 18 मई 2025 तक ये आपके 7वें घर में ही रहेंगे। चूंकि रिवर्स में चलते हैं, उलट चलते हैं, तो ये फिर 7वें घर से छठे घर में आएंगे 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक, यानी 1.5 साल तक, 18 महीने तक ये इसी घर में रहेंगे। अब आइंदा 2.5 या 3 महीने ये राहु बड़े मसले कर रहा है, क्योंकि इसने माजी में भी, पिछले भी 1.5 साल तक इसने बड़े मसले किए। आप बता सकते हो कमेंट्स में। तमाम विरगोस के लिए बड़े मसले होना, आपकी जॉब, कारोबार, करियर के हवाले से, और 7वें घर में होना, यानी हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, शक का पैदा होना, डाउट्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, इंडिपेंडेंस ना देना, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स ने सर उठाया होगा इस राहु की वजह से, क्योंकि ये डबल माइंडेड कर रहा था, कन्फ्यूजन्स पैदा करना, आपस में यूँ लड़वा देना, या यूँ कहना कि एग्रेसिव रखना, बहुत जिद्दी रखना, आपस में ईगो क्लैशेस होना, इंडिपेंडेंस करा देना, बहुत कुछ ऐसे मामला राहु कंट्रोल कर रहा था। और इसी वजह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस में, आपके कारोबार में भी इसका बड़ा असर आपने देखा होगा। लेकिन याद रखना, 18 मई से ऑनवर्ड्स आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी कि 18 नवंबर 2026 तक ये भरपूर फायदे आपको देगा। ये बहुत कुछ जो बिगाड़ा है उसको रिपेयर मोड में लेके जाएगा। राहु 18 साल के बाद आ रहे हैं आपके छठे घर में, और छठे घर में भरपूर फायदे आपको, आपके कर्जों के हवाले से भी, आपकी बीमारियों के हवाले से, आपके दुश्मनों के हवाले से बड़ी खुशखबरी आप सुन सकोगे। छठे घर का फायदा आपके कोर्ट कचहरी के केस, पुलिस केस, एफआईआर कटे के मुकदमा, यहाँ से भी आपको बाहर निकालेगा। और हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट, सेविंग से पैसा बनाना, आपके खर्चों पे कंट्रोल करोगे, और अखराजात पे कंट्रोल करने का मतलब है कर्जे भी कम होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, छठे घर का राहु बहुत बड़े बड़े फायदे करवाता है, जो करवा के रहेगा आइंदा 1.5 साल तक। यहाँ पे राहु और गुरु, यानी राहु और जुपिटर दोनों भरपूर तरीके से फायदे ही देते आपको नजर आएंगे। जुपिटर की बात करें तो वो आपको 15 मई 2026 तक, और राहु की बात करें तो 18 नवंबर 2026 तक हर लिहाज से भरपूर फायदे आपको देता नजर आएगा। क्योंकि छठा घर आपकी कंपटीशन का, कुछ नया कर दिखाने का घर भी इसको माना जाता है, उसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप कुछ नया करना चाह रहे हो, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो उसमें भी कामयाबी मिलते आपको नजर आएगी। अब अगर हम शनि की बात करें, सैटर्न ना तो आपकी 60 ना ढहे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, और आपको 4 बड़े सुपर बुरूज में, यानी राशियों में शामिल करेगा, यानी इन 4 के ऊपर 60 ढयानी, और ये भरपूर फायदा 2025 का उठाएंगे। उनमें से एक आप भी हो, इसलिए आप भी बहुत ही जबरदस्त खुशकिस्मती के साथ इस पूरे साल को एंजॉय करने वाले हो। अब शनि सैटर्न की बात करें तो 30 मार्च 2025, अभी ये छठे घर में है, छठे घर का फायदा आपको दे रहे हैं, लेकिन 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड 30 सितंबर 2027, 2.5 साल के लिए ये आपके 7वें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। जहाँ राहु ने तबाही मचाई, वहां ये उसको आबाद करने आ रहा है। हर लिहाज से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा देखना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, लेकिन थोड़े कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि की वजह से भी कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं। इनको अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना है, इसलिए कि आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफ़ी हद तक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर रखेगा। लेकिन फिर भी घूमते फिरते, सैर सपाटा, और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन होते हुए आप लोग देखोगे। कारोबार में अगर आप साझेदारी, पार्टनरशिप कर रहे हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। फलता फूलता कारोबार और रेवेन्यू जनरेट करता कारोबार आप लोग देखेंगे। 2 महीने खास तौर पे अप्रैल और मई, ये याद रखिएगा, अप्रैल मई 2025, ये 2 महीने ऐसे रहेंगे
चाहे हस्बैंड वाइफ में थोड़ी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस ना देना, ईगो क्लैशेस का होना, बहुत ज़्यादा तू मैं होना, इससे थोड़ा बचना होगा, थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। इन 2 महीनों का बहुत ख्याल रखना है। ये 2 महीने एक चीज़ याद रखिएगा कि इन 2 महीनों के अंदर किसी पे आपको भरोसा नहीं करना, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, इन्वेस्टमेंट बगैर देखे भाले कर देना, ये भी खतरनाक साबित होगा। और इन 2 महीनों, इन 60 दिनों के अंदर राहु और शनि, सैटर्न का एक ही घर के अंदर एक साथ रहना 2 महीने तक, ये आपके लिए बड़े बड़े मसले पैदा करेगा। इसलिए बहुत मोहतात रखना। ये 2 महीने पूरे साल में बड़े भारी रहेंगे, इसलिए इन 2 महीनों को पार करके पूरा साल गुले गुलजार, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आप उठाओगे। मई के बाद कुछ भी नया करना चाह रहे हो, बैरलमुड जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हो, कुछ नया काम करना चाह रहे हो, कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। आपकी इनकम में इजाफा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का समेट पाना, रोज कमा के रोज खाने वाली जराए भी बनना, उससे भी प्रॉफिट कमाना, ऐसा विरगोस को नजर आएगा। बस दिमाग में ये रखना कि 12 बुर्ज हैं, 12 राशियां हैं, और 12 में से 4 ऐसे जो सुपर डुपर हिट है, उसमें आपका शुमार ये सुपर से ऊपर रहेगा। यहाँ पे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन तमाम चीज़ों में भरपूर पैसा कमाते आप लोग इस दौरान नजर आओगे। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चर करना या उसको बेचना, इस तरह के काम है, मोबाइल फ़ोन हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह हो गया, या कोई इस तरह की चीज़ें, इसमें भी भरपूर पैसे, इवन पेट्रोलियम के मसनूआत या गैस के हवाले से कुछ काम करना, इसके अंदर भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। आइंदा 2.5 साल एक चीज़ याद रखिएगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत भरोसा मत करना है, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 7वें घर में, क्योंकि साझेदारी पार्टनरशिप का घर भी है, यहाँ पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा लॉस होना, पीठ पीछे कुछ और होना, आपको कुछ और बताया जाना, धोखा होना, या पैसों का खुर्द बुर्द होना, पैसे इधर उधर कर देना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। बहुत ध्यान रख के ये 2.5 साल पार्टनरशिप के बिजनेस पे बहुत ध्यान रख के आपको चलना पड़ेगा। 30 मार्च के बाद चूंकि शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस, आपके सेल्फ को भी देखेंगे, यहाँ आपका जिद्दी होना, एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, उल्टा सीधा बोल जाना, इवन माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाइयों से अनबन होना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा होना, बॉसेस से लड़ पड़ना या बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से ना बन पाना, इस तरह के मामला हो सकता है अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे। गुस्सा और जिद दोनों को आपने पिंजरे में बंद करके रखना है, वरना ये बड़े बड़े मामला खराब करेगा। अब क्या उपाय, क्या तदाबीर करें, तो इसके लिए बुध चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड है और उसको स्ट्रॉन्ग करना, शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना और बाकी सैयारा को स्ट्रॉन्ग करना, इबादत बंदगी का एक वक्त निकालो, भले दिन में, सुबह में, जिस भी टाइम पे, इवन मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे अगर आप उठ सकते हो, सबसे बेहतरीन टाइम 4 से 5 के दरमियान, बेहतरीन तरीके से कॉस्मिक रेज अपने उरूज पे होती है, आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हील करता नजर आता है और आपको सुकून वाली जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। इबादत बंदगी करना, प्रेयर्स करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके प्रेयर्स को करो, उसके रिचुअल्स को पूरा करो, इंशाल्लाह भरपूर फायदा उठाओगे। फलाई काम करो, दूसरों को मदद देना, यतीम खानों में जाके वहाँ बच्चों को चॉकलेट बिस्किट देना, अपने मोहल्ले की लड़कियों को जमा करके इनको खाना खिलाना, इनको खासतौर पे जर्दा मीठा या फिर खीर वगैरह खिलाना, इनकी दुआओं में लेकर आएगा। दुकान के बाहर कूलर रखना, जो आते जाते पानी पिएगा, हर लिहाज से इसकी दुआ लगेगी। आपके सैयारे स्ट्रांग होंगे और भरपूर तरीके से 2025 आपकी कामयाबियों की नवीद सुनाएगा। कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।